Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 10. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं what are the various job roles that are available in the field of data science and machine learning. ठीक है? So as a beginner, when I was searching for jobs in this field, uh, things were very confusing. In fact, आपके लिए भी ये same problem होगा. अगर आप भी खूब सारा पढ़ाई करने के बाद जॉब सर्च करने जाओगे अगर इस फील्ड में, तो यू वुड बी थरली कंफ्यूज्ड बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ सो दैट आपको, सिंस आप पढ़ाई कर रहे हो इस चीज के बारे में, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होते हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो आई फर्स्ट शो यू कि व्हाट आर द वेरियस जॉब प्रोफाइल्स। आई शेयर माय स्क्रीन। सो देयर इज दिस वेबसाइट, इट्स कॉल्ड एंजल लिस्ट। बहुत ही फेमस वेबसाइट है, बहुत सारे स्टार्टअप्स अपना जॉब्स यहीं पे डालते हैं। तो आई वुड रिकमेंड इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस वेबसाइट पे आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। सो अगर आप जाते हो किसी भी जॉब सर्च इंजन पे, जैसे कि ये जॉब सर्च इंजन है, यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आपको कुछ जॉब्स दिखाई देंगे। लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी मशीन लर्निंग इंजीनियर जॉब 12 to 18 lakhs का सैलरी एंड ऑल। मशीन लर्निंग इंजीनियर 7 to 11 lakhs का सैलरी। और यहाँ पे कुछ 200 कंपनीज हैं जो इस पॉइंट पे स्टार्टअप्स हैं और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को हायर कर रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको एक और जॉब प्रोफाइल भी दिखाई देगा और उसको बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। दिस, अब ये डेटा साइंटिस्ट इज अ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल, मतलब सेम डोमेन में है बट काम थोड़ा अलग है। तो कंपनीज डेटा साइंटिस्ट भी हायर करती है। जैसे ये डेटा साइंटिस्ट है, 7 to 11 lakhs का पैकेज। डेटा साइंटिस्ट 60 to 80,000 का सैलरी। एंड यू विल सी बहुत सारे आपको डेटा साइंटिस्ट के रोल्स मिल जाएंगे। फिर एक और जॉब रोल भी आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, और ये डेटा एनालिस्ट के सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंपनीज हैं जो डेटा एनालिस्ट हायर कर रही हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट में आता है डेटा इंजीनियर। दिस इज डेटा इंजीनियर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। ठीक है, दिस इज डेटा इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल। सो व्हेन आई वाज अ बिगिनर और मैं जॉब्स देख रहा था, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि यार मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट बनना है। तो आज का वीडियो जो है ये आपका ये डाउट रिजॉल्व करेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से जॉब प्रोफाइल में जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको हर जॉब प्रोफाइल की जरूरत क्या है ये बताऊंगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बताऊंगा, और किस तरह का स्किल सेट चाहिए वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सैलरीज कैसी मिलती हैं। वैसे सैलरीज तो आप खुद जाकर के देख सकते हो यहाँ पे। मैं एक ब्लॉग पोस्ट भी लिंक करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है कि ये सारे जॉब रोल्स में क्या होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो ब्लॉग भी एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो हम लोग अपना डिस्कशन इस बात से स्टार्ट करेंगे कि चार अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं: डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड एमएल इंजीनियर, जो आपके स्क्रीन पर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चार प्रोफाइल्स का जरूरत क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लास्ट वीडियो में छुपा हुआ है, जहां पे हमने डिस्कस किया था मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि अगर आपको एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाना है या मशीन लर्निंग बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सो इफ यू रिमेंबर दैट, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आप सबसे पहले क्या करते हो। आप सबसे पहले प्लान करते हो, राइट। उसके बाद आप डेटा लेके आते हो, राइट। उसके बाद आप उसमें प्रोसेसिंग करते हो। उसके बाद आप ईडीए करते हो। उसके बाद आप मॉडलिंग करते हो, मतलब एल्गोरिथम को ट्रेन करते हो। उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हो। उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करते हो। और लास्टली आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। ये जो पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक मशीन लर्निंग प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये जॉब रोल्स एक्चुअली इसी प्रोसेस की वजह से निकल के आए। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, दैट इज द फंडा। स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप इतना बड़ा जो प्रोसेस है ये एक आदमी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। दैट इज वाई इस प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिफाइन हो गए, और वही ये चार जॉब रोल्स हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये चारों लोग इस पूरे प्रोसेस में कोई एक पजल सॉल्व करेगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट गाय, जो सबसे पहले आता है इस प्रोसेस में।
जिसको हम बोलते हैं डेटा इंजीनियर, ठीक है। सो डेटा इंजीनियर एक्चुअली वो बंदा होता है जिसका काम होता है, इनफैक्ट आई विल लोड अप द स्लाइड। डेटा इंजीनियर वो बंदा होता है जिसका काम होता है डेटा को लाके टेबल पे देने का, सो दैट आगे वाले लोग उस डेटा को यूज कर पाए, ठीक है। डेटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, एटलीस्ट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बस एक CSV फाइल यूज कर लेते हैं। एक्चुअल बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है OLTP और OLAP बोल के। OLTP इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बेसिकली आपके वेबसाइट का डेटाबेस, लेट्स से फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब फ्लिपकार्ट का एक वेबसाइट का डेटाबेस होगा जिसको यूज करके उसका ऐप और उसका वेबसाइट रन कर रहा होगा, राइट। अब आपकी जो फ्लिपकार्ट की एनालिटिक्स टीम होगी या डेटा साइंस टीम होगी, वो डायरेक्टली उस डेटाबेस में घुस करके कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रनिंग डेटाबेस है, उससे यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप वहां पे जाके डायरेक्टली एनालिसिस का काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस OLTP उस डेटाबेस से एक दूसरी चीज बनानी पड़ेगी आपको, जिसको बोलते हैं OLAP। OLAP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपका जो डेटा इंजीनियर होता है उससी का ये काम होता है कि वो जो एक्चुअल रनिंग वेबसाइट का डेटाबेस है जिसको हम OLTP बोल रहे हैं, उससे OLAP का क्रिएशन करना, सो दैट आपकी एनालिटिक्स टीम उस डेटा के ऊपर काम कर पाए। द होल आइडिया इज कि आप अपनी एनालिटिक्स टीम को डायरेक्टली डेटाबेस पे एक्सपोज नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट इज अ रनिंग थिंग, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये OLTP को आप सिंपल टर्म्स में डेटाबेस बोल सकते हो, और इस OLAP को आप सिंपलर टर्म्स में डेटा वेयरहाउस बोल सकते हो, शायद आपने कभी नाम सुना होगा। तो अपना जो डेटा इंजीनियर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट और भी बहुत काम होते हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हो गया कि डेटाबेस से डेटा वेयरहाउस बनाना। अब ये इजी काम नहीं है, मतलब ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है, और इसमें आपको काफी सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेसेस का ज्ञान होना चाहिए, तब आप ये काम कर पाते हो, ठीक है। कुछ और जॉब रोल्स देखते हैं। सो कभी कभी आपका डेटा सोर्स मल्टीपल जगहों से आ रहा होता है, आपकी कंपनी के डेटाबेस से, किसी दूसरे API से, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के डेटा स्क्रैपिंग करके, ठीक है। तो आपका काम है एज अ डेटा इंजीनियर कि आप अलग अलग सोर्सेस से डेटा को ला करके सही फॉर्मेट में अपने एनालिटिक्स टीम को दो, ठीक है। सेकेंड काम है मूव स्टोर द डेटा इन ऑप्टिमल सर्वर्स वेयर हाउसेस, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। बिल्ड डेटा पाइपलाइंस APIs फॉर इजी एक्सेस ऑफ डेटा। सो एक बार जब आप ये OLAP बना देते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप पाइपलाइंस क्रिएट करते हो। पाइपलाइंस का मतलब हो गया कुछ भी हो सकता है, APIs वगैरह हो सकते हैं जिसपे आपकी एनालिटिक्स टीम हिट करेगी और उनको डेटा मिल जाएगा, राइट। तो डेटा वेयरहाउस से बात कैसे करना है, ये पाइपलाइंस आप क्रिएट करोगे इफ यू आर द डेटा इंजीनियर, ठीक है। एंड फाइनली हैंडल द डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउसेस, उनका पीरियोडिक मेंटेनेंस, कभी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको हैंडल करना, इन पाइपलाइंस को पूरे टाइम देखते रहना कि कुछ ब्रेक तो नहीं किया, और ये APIs पूरे टाइम सही से काम करे, ये सारा चीज चेक करते रहना, यही काम होता है डेटा इंजीनियर का, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल है ये इंडस्ट्री के हिसाब से, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डेटा एट स्केल है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, वहां पे डेटा इंजीनियर का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेटा को सही से रख पाना, बिकॉज डेटा इज गोल्ड गाइज, डेटा इज गोल्ड, उस डेटा को सही तरीके से हैंडल कर पाना जिस बंदे का काम है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसीलिए पता है आज की डेट में डेटा इंजीनियर्स को भर के सैलरी मिलता है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाओ जो मैंने अभी आपको दिखाया एंजलिस्ट, और वहां पे जाके अगर आप चेक करो कि सैलरीज कैसी हैं, तो यू वुड फाइंड कि डेटा इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। और इसका एक रीजन ये भी है कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए हैं वो इतना इजीली पढ़ाया नहीं जाता या इतना इजीली मिलता नहीं है लोगों में, बेसिकली डेटा इंजीनियर्स कम है, और ये जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लोग हैं उनको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, ठीक है। अगर आप पूछो कि स्किल्स क्या क्या चाहिए डेटा इंजीनियर बनने के लिए, तो दीज आर द स्किल्स। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसको सॉफ्टवेयर अच्छे से आना चाहिए। दिस गाय इज अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको बैकएंड और डेटाबेसेस और सर्वर का पूरा नॉलेज हो, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड in order to become a great data engineer is you should have a strong grasp of algorithms and data structures, because आप at scale handle कर रहे हो चीजों को, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, यू शुड आल्सो लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। जावा, आर, पाइथन, स्केला, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा आता है बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एडवांस DBMS, आपको अलग अलग डेटाबेसेस का फ्लेवर होना चाहिए, बोथ सीक्वल नो सीक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, बिग डेटा टूल्स। ऑब्वियसली अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू वर्क विद बिग डेटा,
और बिग डेटा को हैंडल करने का तरीका कंप्लीटली अलग होता है। यू नीड बिग डेटा टूल्स, ठीक है, लाइक अपाचे स्पार्क, हाडूप, काफका या हाइव, ठीक है। Next is you should also have good experience with cloud platforms like AWS and GCP, Google Cloud Platform या फिर Azure, ठीक है। You should also work with distributed systems और आपको सिस्टम डिजाइन का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली आपको डेटा पाइपलाइंस वगैरह बिल्ड करनी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स आपको यूज करने पड़ते हैं, अपाचे एयरफ्लो वगैरह कुछ टूल्स हैं जो बहुत फेमस है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये दिस थिंग इज डिफिकल्ट गाइस, आई वुड से दिस, मैंने काफी काम किया है इस पूरे डोमेन में। डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट ही मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज दिस इज हार्डकोर सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर का बंदा इसको अच्छे से कर सकता है और आपको एट स्केल चीजें हैंडल करनी चाहिए, वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो दिस थिंग इज समथिंग, दिस इज समथिंग जिसमें आप तब घुसो जब आप बहुत पैशनेट हो सॉफ्टवेयर को लेकर के। ये डेटा के अंदर का फील्ड है, बट डेटा साइंस से रिलेटेड नहीं है उतना, ठीक है। सो एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड गाय, विच इज डेटा एनालिस्ट। अब अगर आपको याद होगा, डेटा साइंस का जो लाइफ साइकिल था, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो था, उसमें स्टेज 1 था गैदरिंग डेटा, जो कौन करके दे रहा है, डेटा इंजीनियर। अब जब डेटा आपके पास आ गया, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, और फिर आपको रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। जो भी आपने सीखा, जो भी आपने पाया अपने डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में, उसको लोगों को बताना होता है, सो दैट लोग उससे सीख करके आगे के मॉडल्स बना पाए। सो द होल आइडिया ऑफ डेटा एनालिस्ट इज कि उसका काम है पास्ट में जो भी हो रखा है डेटा में, उसको समराइज करना, उसकी कहानी बोलना, ठीक है। मतलब आपके पास कंपनी का 1 साल का डेटा है, आपको बताना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेल क्यों किया, राइट, या फिर लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट घटा क्यों। इस तरह की चीजों का आंसर आप निकालते हो डेटा के अंदर से, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट नाम से समझ में आ रहा है, इसका कोर काम जो है वो है डेटा के ऊपर एनालिसिस रन करना और लोगों को बताना, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर आप बात करो, तो सबसे पहले आता है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रॉ डेटा। मैंने आपको हमेशा बताया कि डेटा आपके पास जब भी आएगा, सही फॉर्मेट में नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ कचरा रहेगा, उसको क्लीन करना सबसे पहला काम है, ठीक है। सेकंड, एनालाइजिंग डेटा टू डिराइव इनसाइट्स, डेटा के अंदर की छुपी हुई कहानी को बाहर निकालना। क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी, डेटा एनालिस्ट जो भी होता है, उसका एक काम ये भी होता है कि वो सीनियर मैनेजमेंट को जा करके रिपोर्ट्स देता है कि लेट्स से वो प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ, तो इसका स्टोरी आपको बताना है। तो आप वहां पे ऐसे लाइक कोड्स रन करके नहीं दिखाओगे, बिकॉज दैट गाय इज अ सीईओ, राइट, उसको कोड्स नहीं आते, वो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से। तो आपको ग्राफ्स वगैरह यूज करने होते हैं अपनी स्टोरी को सही से बोलने में, ठीक है। बाय द वे, एक और चीज, डेटा एनालिस्ट के साथ ही एक और जॉब रोल होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। सेम तरह का जॉब रोल है, दोनों का काम वही है, डेटा की स्टोरी निकाल करके लोगों को बताना। डेटा एनालिस्ट थोड़ा इंजीनियरिंग बेस्ड रोल है और बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा मैनेजमेंट बेस्ड रोल है। मतलब इंजीनियरिंग करके घुसोगे, डेटा एनालिस्ट बनोगे, एमबीए करके घुसोगे, बिजनेस एनालिस्ट बनोगे। कोर आइडिया सेम है, टूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप पाइथन ज्यादा यूज करते हो, कोड्स ज्यादा लिखते हो, वहां पे आप कुछ अलग टूल्स यूज करते हो, टैबल्यू टाइप का, या कुछ और टूल्स होते हैं, बीआई बोल के एक, माइक्रोसॉफ्ट बीआई बोल के एक टूल होता है, वो आप यूज करते हो, ठीक है। या नेक्स्ट इज यू प्रोड्यूस एंड मेंटेन रिपोर्ट्स, स्लाइड्स वगैरह बना के मीटिंग में पेश करना लोगों के सामने, ठीक है। जस्ट इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग विद दिस वीडियो, आई डोंट नो, पता नहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे अपने स्क्रीन पे काफी फ्लक्चुएशन दिख रहे थे, सो प्लीज इग्नोर दैट, ओके। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिंग विद टीम कलीग्स बेस्ड ऑन इनसाइट्स गेन्ड। सो एनालिस्ट वाले जो बंदे होते हैं, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं, ये लोग बाकी टीम्स के साथ भी बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सो दैट उनको समझा पाए कि क्या चल रहा है, मतलब पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। बेसिकली जो पूरा काम है इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना, फास्ट करना, ठीक है। स्किल्स क्या चाहिए आपको, यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा की कहानी निकालनी है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू शुड अंडरस्टैंड और नो पाइथन या फिर आर, ठीक है। क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ये तो लाइक एकदम इंपॉर्टेंट काम है आपको। एनालिटिकल थिंकिंग तो हमेशा शो करनी पड़ेगी। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब है कॉमन सेंस, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको जब भी डेटा दिख रहा है, अपने कॉमन सेंस को यूज करके आपको उसके अंदर की समरी को निकालना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस एक्यूमेन, बेसिकली आपको अपने बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप लेट्स से मेडिकल डोमेन में हो, तो मेडिकल डोमेन का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग डोमेन में हो, तो बैंकिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। स्पोर्ट्स के डोमेन में हो, तो स्पोर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। क्योंकि सोच के देखो ना यार, आप एक क्रिकेट वेबसाइट के डेटा एनालिस्ट हो और आपको क्रिकेट ही नहीं पता है,
तो आप थोड़ी ना एनालिसिस कर पाओगे, आपको क्या पता एवरेज क्या होता है, स्ट्राइक रेट क्या होता है, राइट? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। यू शुड ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। वैलिड बात है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, सीईओ को जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सामने वाली टीम के साथ जाके बात कर रहे हो। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा माइनिंग, क्लीनिंग एंड मंजिंग। पढ़ लिया हमने। डेटा विजुअलाइजेशन आपको आने चाहिए, अलग अलग लाइब्रेरीज होती है उसके लिए। डेटा स्टोरी टेलिंग, ये बहुत काम की चीज होती है, और ये एक्चुअली आप दिस इज समथिंग विच इज लाइक एन आर्ट। मतलब सभी लोगों को मैंने नहीं देखा है, बहुत लोगों के अंदर ये टैलेंट नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है। डेटा स्टोरी टेलिंग, जैसे मैं स्टूडेंट्स को जब बोलता हूँ प्रेजेंटेशन दो किसी डेटा के ऊपर एनालिसिस करके, तो कुछ लोग बहुत ही ऐसे गरीब सा प्रेजेंटेशन देते हैं और बोरिंग सा प्रेजेंटेशन देते हो। वहीं मैं कुछ स्टूडेंट्स को जब बोलता हूँ कि तुम प्रेजेंटेशन दो, वो लोग मतलब एक कहानी सा बना देता है उस डेटा के इर्द गिर्द, राइट? तो वो प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो वही बोला गया है कि इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, तो आपको डेटा स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए, और उसमें डेटा को यूज करके कहानी बताओ, ठीक है? तो वो डेटा एनालिस्ट बहुत सक्सेसफुल होते हैं करियर में। तो ये एक आर्ट आप लोग थोड़ा डेवलप करने का ट्राई करना, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एक कहानी बना करके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके, ठीक है? नेक्स्ट इज आपको सीक्वल आना चाहिए, बिकॉज आप कभी कभी डेटाबेसेस के साथ काम करते हो। एंड लास्टली, अगर आप गलती से बिजनेस एनालिस्ट बन गए, तो आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट को शायद एक्सेल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिजनेस एनालिस्ट को बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? सो ये हो गया अपना डेटा एनालिस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड गाय, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के बारे में अगर आपको एक लाइन में जानना है कि क्या होता है वो बंदा, तो ये लाइन, इससे अच्छी लाइन आपको नहीं मिलेगी। अ डेटा साइंटिस्ट इज समवन हु इज बेटर एट स्टैटिस्टिक्स देन एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बेटर एट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देन एनी स्टैटिस्टिशियन। ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है आपका एक डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली वो बंदा है जिसको आप बोल सकते हो ही इज द फुल स्टैक गाय, वो बंदा जिसको सब कुछ आता है। सो अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि वहां पे डेटा इंजीनियर ना हो, उसका काम कौन कर सकता है फिर? डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट भी नहीं है, उसका काम कौन कर सकता है? डेटा साइंटिस्ट। सो डेटा साइंटिस्ट वो बंदा है जो ये जो पूरा का पूरा वर्कफ्लो था, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका हर काम कर सकता है। ऑल्दो करना नहीं चाहिए। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में जो मेन डिफरेंस है, डेटा इंजीनियरिंग तो चलो बहुत ही अलग फील्ड हो गई, बट डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो पास्ट की तरफ देखता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन क्या था। वेयर एज डेटा साइंटिस्ट का काम है डेटा को समझ करके फ्यूचर के लिए कुछ बनाना। जैसे कि मुझे अपना अमेजोन पे सेल्स बढ़ाने हैं, तो उसका एक तरीका क्या है? मैं एक रिकमेंडेशन इंजन डालूं, तो रिकमेंडेशन इंजन बनाने जा रहा है। मैं उबर के कस्टमर्स को और अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं हम? और फास्टर तरीके से उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जल्दी से जल्दी पहुंच पाओ, तो वो राउट ऑप्टिमाइज कर पाओ, इस तरह की चीजें करते डेटा साइंटिस्ट जो होता है। डेटा साइंटिस्ट इज समवन जो फ्यूचर एज इन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करता है, ठीक है? और आपका डेटा एनालिस्ट जो होता है वो काइंड ऑफ समरी देता है डेटा के ऊपर। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो आपको एक्चुअली जो आप ये पढ़ रहे हो अभी, ये पूरी चीज मशीन लर्निंग एंड ऑल, आपका एंड गोल शुड बी टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज दिस इज द गाय हु इज द मेन गाय। यही सब कुछ करता है, ठीक है? और इसीलिए इसको बोला जाता है फुल स्टैक है। ये फुल स्टैक का मतलब पूरा का पूरा चीज इसको आना चाहिए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करोगे, स्पेशली अगर आप एक बड़ी कंपनी में, तो आपका रोल बहुत डिफाइंड होगा। डेटा इंजीनियर डेटा लाएगा, डेटा एनालिस्ट उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, आप उस रिपोर्ट को पढ़ करके कोई मॉडल क्रिएट करोगे, और वो मॉडल को कोई और लोग यूज करके वेबसाइट या ऐप में इंटीग्रेट करेगा। तो आपका काम एंड टू एंड जो होगा एक बड़ी कंपनी में, वो होगा मॉडल क्रिएट करना, बेस्ट मॉडल क्रिएट करना, बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल क्रिएट करना। बट एट अ स्टार्टअप और अ स्मॉलर कंपनी, यू कैन परफॉर्म ऑल द रोल्स, ठीक है? तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप डेटा वाली फील्ड में घुसना चाहते हो, डेटा साइंस की फील्ड में घुसना चाहते हो, द जॉब रोल दैट यू शुड अप्लाई फॉर इज डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? कुछ जगहों पे इसको डिसीजन साइंटिस्ट भी बोला जाता है, तो वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सो या इसका काम पूरा आपको समझ में आ गया। सारे एल्गोरिथम्स का ज्ञान होना चाहिए, और मैथ्स तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर आना चाहिए, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेटा एनालिस्ट के साथ बात करनी है। जब आप रिपोर्ट्स ले रहे हो, आपको उस बंदे से बात करनी है जो आपके मॉडल को वेबसाइट में डिप्लॉय करेगा, तो कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? और मैथ्स तो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है, आप वो ब्लॉग पढ़ लेना जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट इज एमएल इंजीनियर।
सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब वो मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो उनको एमएल इंजीनियर ही बनना है, बट एक्चुअली मशीन लर्निंग इंजीनियर जो होता है, स्पेशली जो जॉब रोल होता है, इसका काम बहुत छोटा सा होता है। वो काम छोटा सा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। एमएल इंजीनियर वो बंदा है जिसका काम होता है कि एक बार अगर मॉडल बन गया तो उसको वेबसाइट में डिप्लॉय करवाएगा। क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट लाइकली जो आपका डेटा साइंटिस्ट होता है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आता, राइट? और जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनको डेटा साइंस नहीं आता। तो अगर आपको एक बने बनाए मॉडल को एक वेबसाइट में इंटीग्रेट कराना है या एक मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कराना है, तो दोनों पार्टीज आपस में बात ही नहीं कर पाएंगी, बिकॉज दोनों का एक्सपर्टीज एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा, एकदम अलग अलग है। तो यू नीड टू ब्रिज दिस नॉलेज गैप, और यहीं पर आता है एक नया जॉब प्रोफाइल जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्लॉइंग अ मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रोडक्शन रेडी एनवायरनमेंट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सेकंड, स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल फॉर प्रोडक्शन, बड़े स्केल पे काम कर पाए और इसको ऑप्टिमाइज करना कि कितना फ्रीक्वेंटली रीट्रेन करना है, और आपका डेटा कैसे कैसे आएगा रीट्रेन करते टाइम, मॉडल का बैकअप लेना, इस तरह की चीजें ये बंदा करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिप्लॉयड मॉडल, पूरे टाइम उसको जो मेंटेन करना है, उसका देख रेख करना है, वो ये बंदा करता है, ठीक है। अगर आप स्किल्स की बात करो तो इसको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बिकॉज मॉडल्स को हैंडल करने के लिए यू शुड नो मैथमेटिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए फॉर श्योर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आप एट स्केल अपने प्रोडक्शन में डाल रहे हो चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। डेटा मॉडल एंड इवैल्यूएशन, मॉडल्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं सब आपको पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स का भी ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग एल्गोरिदम्स का। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए अलॉन्ग विद सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया जॉब रोल ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। तो यही 4 जॉब रोल्स हैं, और ये चारों के चारों कहाँ से निकल के आए? मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। अब मैं एक लास्ट चीज आपको करके दिखाता हूँ, दैट इज कंपैरिजन। इन सारे जॉब रोल्स के बीच में कंपैरिजंस, हम कुछ पॉइंट्स पकड़ के बात करेंगे। एनालिटिकल स्किल्स, बेसिकली कॉमन सेंस, बिजनेस एक्यूमेन, अपने डोमेन का नॉलेज, डेटा स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स, ठीक है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट का बात करते हो तो एनालिटिकल स्किल्स हाई होने चाहिए, बिकॉज आप डेटा के अंदर से इनसाइट्स ड्रॉ कर रहे हो, यू नीड गुड एनालिटिकल स्किल्स। बिजनेस एक्यूमेन मीडियम टू हाई, आपको होना चाहिए अपने बिजनेस का नॉलेज, तभी आप बेटर एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। डेटा स्टोरी टेलिंग इज हाई, बिकॉज आप अक्रॉस टीम्स बात करते हो और आपको डेटा के अंदर छुपी हुई चीजों को बताना है लोगों को, तो अगर आपका डेटा स्टोरी टेलिंग बढ़िया रहेगा आप जॉब में आगे निकलोगे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स मीडियम टू हाई, बिकॉज अगेन आपको जरूरत है लोगों से बातचीत करने का। सॉफ्टवेयर स्किल्स मीडियम, सीक्वल आना चाहिए, एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में घुसने का जरूरत नहीं है आपको। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सिस्टम डिजाइन आपको नहीं भी आए तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा इंजीनियर, वो बंदा जो डेटा लेके आता है। एनालिटिकल स्किल्स मीडियम, कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा काम नहीं, आपको कोड्स रन करने और चीजों को टेबल पर लेके आना है, ठीक है। बिजनेस एक्यूमेन कोई फर्क नहीं पड़ता, जोमैटो का डेटा इंजीनियर जा करके फ्लिपकार्ट का डेटा इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि डोमेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटाबेस पे जब डेटा आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो फ्लिपकार्ट का डेटा है या जोमैटो का डेटा है, स्केल ऑफ द डेटा मैटर्स। दोनों बड़ी कंपनीज है, बड़ा डेटा हैंडल करना आता है, किसी भी कंपनी का बड़ा डेटा हैंडल कर लेगा, ठीक है। डेटा स्टोरी टेलिंग, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, आपको जाके सर्वर पे डेटा को हैंडल करना है, तो डेटा स्टोरी टेलिंग का कोई जरूरत नहीं है। सॉफ्ट स्किल मीडियम, ज्यादा से ज्यादा बात करोगे एनालिटिक्स टीम से जाकर के कि हमने पाइपलाइंस बना दी हैं और आप उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो, यू डोंट नीड वेरी हाई कम्युनिकेशन स्किल फॉर दैट, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्किल्स वेरी हाई, मतलब आपको पूरे टाइम सिर्फ एट स्केल डेटा को हैंडल करना है सर्वर पे, आपको काफी सारी टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया अपना डेटा इंजीनियर। नेक्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट, इस बंदे के लिए तो सब कुछ हाई ही होना है, सिंपल सी बात है। एनालिटिकल स्किल, कॉमन सेंस हाई होना चाहिए, मॉडल के साथ काम कर रहे हो। बिजनेस एक्यूमेन हाई होना चाहिए, अच्छा मॉडल कैसे बनाओगे नहीं तो। डेटा स्टोरी टेलिंग हाई होना चाहिए, आप वहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर से बात कर रहे हो, यहाँ पे आप डेटा एनालिस्ट से बात कर रहे हो, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स हाई रखने होंगे और डेटा स्टोरी टेलिंग भी हाई रखनी होगी। सॉफ्टवेयर स्किल मीडियम, बहुत ज्यादा डीएसएल को आपको नहीं चाहिए अनलेस अनटिल आप खुद के एल्गोरिथम्स बना रहे हो, खुद के एल्गोरिथम्स जनरली लोग नहीं बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लास्ट इज एमएल इंजीनियर, एनालिटिकल स्किल्स मीडियम टू हाई, जस्ट लाइक आपका डेटा साइंटिस्ट। बिजनेस एक्यूमेन मीडियम भी चलेगा, क्योंकि आपको मॉडल बना बनाया मिल रहा है, आपको बस थोड़ा सा उसको हैंडल करना है। डेटा स्टोरी टेलिंग कोई जरूरत नहीं है, आपका काम है प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना, वहां पे कोई स्टोरी टेलिंग का जरूरत नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स हाई इसलिए चाहिए बिकॉज आप दो लोगों के साथ बात कर रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट टीम से बात कर रहे हो और आप वेब डेवलपमेंट टीम से बात कर रहे हो या सॉफ्टवेयर टीम से बात कर रहे हो, आप बीच में हो दोनों के, तो कम्युनिकेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर स्किल्स, दे शुड बी हाई, बिकॉज ऑब्वियसली आप
बड़े सिस्टम्स के साथ डील कर रहे हो, डीएस एल्गो, सिस्टम डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप नेटशेल में मेरे से बात करो कि मुझे क्या बनना चाहिए, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया खुद से, तो मैं बोलूंगा डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। बहुत पैसे चाहिए तो डेटा इंजीनियर ट्राई कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं घुस करके बस डेटा के साथ खेलना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट बन जाओ। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं भाता है तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ। अब इस वीडियो को देखने के बाद दो काम करो, मैं एक ब्लॉग का लिंक डाल रहा हूँ, वो आप पढ़ो, उसमें थोड़ा और डिटेल में ये चीजें दी हुई हैं। सेकंड, आप एक काम करो, ये जो वेबसाइट है अपनी, इस वेबसाइट में जाकर के आप ये जॉब रोल्स सर्च करो और फिर क्लिक करके पढ़ो खुद से कि इनको क्या चाहिए। मैं हमेशा ये करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि आपको अगर कभी भी जानना है कि किसी फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सिंपल सा काम है। सीनियर से जाके मत पूछो, टीचर से जाके मत पूछो, आप जाके डायरेक्टली जॉब वेबसाइट्स पे जाओ और वहां पे देखो कि कंपनीज क्या मांग रही हैं और वही स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। तो आज के वीडियो के बाद गाइज आपको एक चीज श्योरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि इन चार चीजों में से आप क्या बनना चाहते हो और वो बनने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बीच में जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसको इग्नोर मारना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। एंड बाय द वे, दिस इज द लास्ट वीडियो जहाँ पे हम सिर्फ ये थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। कल से हम लोग प्रॉपर अपना मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, आई होप आप भी हो, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।